क्या आपने कभी सोचा है मसीह जीवन में आत्मिक वरदान कैसे प्राप्त होती है? या तो आत्मिक वरदान क्या क्या है? आत्मा का फल तो हम सभी जानते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परंतु आज हम बात करेंगे आत्मिक वरदान क्या है, आत्मिक वरदान कैसे प्राप्त होती है। आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 तक। पौलुस प्रेरित कोरिन्थुस मंडली को बताना चाहता है कि कोई भी आत्मिक वरदान से अनजान ना रहे। मैं भी आप सबों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम मसीह लोग आत्मिक वरदान के बारे में अनजान ना रहे। हम संसार में देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हासिल करने में बहुत तकलीफ हो या तो हासिल करने में असंभव हो तो उसे हम ध्यान भी नहीं देते हैं। आज के वचन में हम 9 प्रकार के वरदानों को पाते हैं। परमेश्वर की सत्यों को कठिन परिस्थितियों में सही तरीके से लागू करने की जो क्षमता होता है उसे हम बुद्धि की वरदान कह सकते हैं। जैसे सुलेमान राजा ने उस 2 स्त्रियों ने जो बेटे को लेकर लड़ाई कर रहे थे उसने सही निर्णय लेकर उसे समाधान किया है। तो ऐसे प्रकार के वरदानों को कह सकते हैं। दूसरा है ज्ञान का वरदान या तो ज्ञान की बातें। दानियल और उसके जो साथी थे उन लोगों को परमेश्वर के द्वारा जो प्रकाशन मिला था, परमेश्वर की रहस्यमय बातों को समझने की जो शक्ति मिला था, या तो ऐसे वरदान मिला हुआ व्यक्ति परमेश्वर के रहस्यमय बातों को, कोई ऐसे वचनों को सही ढंग से उसे समझा सकता है या तो सही अर्थ निकल सकता है जो मानवीय बुद्धि ज्ञान से उसे समझना या तो किसी को समझाना आसान नहीं है। तो ऐसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रकाशन मिला हुआ शक्ति को कहा जाता है। तीसरा वरदान है विश्वास, असाधारण और अडिग भरोसा जो प्राकृतिक नियमों से बाहर काम करने की क्षमता रखता है। ऐसे वरदानों को कहा जाता है। हम देखते हैं जो दानियल, उसको सिंह के मांद में फेंका गया परंतु बिना किसी खरोच के वह बच निकला, और उसके साथियों के साथ अग्नि में भी फेंका गया परंतु अग्नि में भी उसका कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के ओर से मिलता है। चौथा है चंगा करने की वरदान, ऐसा एक वरदान जो अलौकिक तरीके से बिना दवा से किसी को चंगा कर देना। हम वचन में पाते हैं पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ एक भिखारी जो जन्म से लंगड़ा था वहाँ बैठा था, और वह भी कुछ पाने की आशा से उन दोनों को देख रहे थे। तो उन दोनों को तरस आया और उसे कहने लगे, हमारे पास देने के लिए सोना चांदी तो नहीं है, परंतु एक ऐसा नाम है, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। तो वह लंगड़ा तुरंत खड़ा होकर चलने फिरने लगा। तो ऐसे समर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। पांचवा हम पाते हैं सामर्थ का काम, वह भी एक ऐसा काम है जो मनुष्य की ताकत से बाहर, जैसे मूसा ने उस सागर को 2 भाग कर दिया, तो यह परमेश्वर की ताकत और समझ से हो पाया है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ताकत से तो नहीं परंतु परमेश्वर की समझ से अलौकिक कामों को करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग दैविक शक्ति से बहुत सारे कामों को करते हैं, बहुत सारे जादू विद्या से या तो ब्लैक मैजिक से बहुत सारे कामों को करते हैं। हमें जानना चाहिए या कौन सी ताकत से किया जा रहा है। जो भी हो, हम छठवां वरदानों के बारे में चर्चा करेंगे, भविष्यवाणी के वरदान। इन सारे वरदानों को हम आज बहुत कम देखने को पाते हैं। ये भविष्यवाणी के वरदान फ्यूचर में होने वाली कुछ ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बताया जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वरदान को प्राप्त किए हैं और सटीक और स्पष्ट रूप से ऐसी बातों को चर्चा करते हैं या तो ऐसी बातों को अनाउंसमेंट करते हैं कि आने वाले दिनों में ये होगा वो होगा। जैसे कि हम देखते हैं नबी में से यशायाह नबी, जकरिया नबी, मीका नबी और बहुत सारे नबी जो परमेश्वर के संदेश को सटीक और स्पष्ट रूप से बताए थे। और
वह सच भी हुआ या तो वह पूरा भी हुआ, जैसे कि यीशु क्रिस्त के जन्म के बारे में बताए थे। चौथा वरदान है आत्माओं को परखना। आजकल समाज में बहुत सारे लोग निकल चुके हैं कि दुष्ट शक्ति से कई सारे अद्भुत काम को दिखाते हैं और दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की समझ से काम कर रहे हैं। जो ब्लैक मैजिक के द्वारा कोई ऐसा ताकत के द्वारा, दैविक शक्तियों के द्वारा ऐसे कामों को करते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि यह किस प्रकार की आत्मा से किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा के वरदानों में से जो आत्मा को परखने की वरदान मिली है, वह तुरंत पकड़ लेता है कि यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। तो यह भी एक स्पेशल गिफ्ट में से एक है। उसके बाद हम पाते हैं 8वां वरदान में से अन्य भाषा का वरदान। यह भी एक अलौकिक वरदान है जो बिना स्टडी किए, बिना पढ़े लिखे कोई धरती में रहने वाला भाषा या तो रहस्यमय भाषा बोलते हैं। आखिरी वरदान है भाषाओं का अर्थ बताना। यह एक ऐसा वरदान है कि दूसरों की भाषाओं को सुनकर क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, उन सबों को आसानी से बोल पाता है। तो उसके हृदय में परमेश्वर की आत्मा होता है। चाहे वह भाषा पृथ्वी का हो, चाहे रहस्यमय भाषा हो, उस भाषाओं को वह तुरंत समझा पाता है। कई सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं परंतु समझा नहीं पाते हैं। ऐसी भाषाओं को वे समझा देते हैं। इन वरदानों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वचन तो हमें बताता है कि पवित्र आत्मा जिसे वह चाहता है उसे वह बांट देता है। तो सब मालूम हो गया कि यह हासिल करने वाली वरदान नहीं है। हम अपनी मर्जी से इसे हासिल नहीं कर पाते हैं। परंतु अगर हम उसी वचन को गहराई से देखें कि परमेश्वर का आत्मा जिसे वह चाहता है उसे वह बांट देता है, तो वह किसी एरा-गिरा को नहीं देगा। उस वरदान की जो योग्य होते हैं उन सबों को ही देगा। इसलिए हम उसके योग्य चाल चले। अगर हम धार्मिकता के जीवन जिएंगे, पवित्रता के जीवन जिएंगे, शैतानी हर कामों को छोड़ेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर को देंगे, तो हो सकता है उन वरदानों की हम काबिल हो सकते हैं और परमेश्वर इन वरदानों को देने की इच्छा करे। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 31 में तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। अगर हम उसको पाने की लालसा करें, उत्साही रहे, अच्छा इरादे से, तो जरूर वह हम सबों को मिल सकता है। परंतु एक बात ध्यान देवे कि कोई भी अहंकार से, घमंड से इसकी लालसा ना करे या तो इसकी खोज ना करें। इसलिए हम इन वरदानों को दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए इसे प्राप्त करने की कोशिश करें और बहुत सारे लोगों को इन सारे बातों को बताने की भी कोशिश करें। परमेश्वर इस वचन वार्ता से आशीष करे। धन्यवाद। जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आशा करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम इतनी गर्मी में वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोगों के काम में आप सहयोग करें। धन्यवाद।